परी की शादी का जादुई नेकलेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई नेकलेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। परी देश में एक शनाया नाम की परी रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था। वह अकेली रहती थी और बहुत ही गरीब थी। कुछ समय बाद परी लोग की रानी परी की बेटी की शादी थी। उन्होंने एक सुनार परी को एक बहुत ही बड़ा सोने का जादुई नेकलेस बनाने के लिए कहा। वह सुनार बहुत ही लालची थी और स्वभाव से बहुत ही बुरी थी। इतने सारे पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। वह उन सारे पैसों को हड़पना चाहती थी। इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और रानी परी को सोने के नेकलेस की जगह एक नकली नेकलेस लाई और शनाया परी को देते हुए बोली, जा और जाकर इसे रानी परी को दे दे, फिर मैं तुझे कुछ पैसे खाने के लिए दे दूंगी। और रानी परी से कहना कि मैं बहुत ही जरूरी काम से जा रही थी, इसीलिए तू आई। ठीक है, मैं दे दूंगी। शनाया परी वह नेकलेस लेकर रानी परी के पास पहुंच जाती है और उन्हें नेकलेस दे देती है। फिर कुछ समय के बाद रानी परी की बेटी को पता चल जाता है कि वह नेकलेस सोने का नहीं बल्कि नकली है। रानी परी एक परी से कहकर सुनार परी को बुलाती हैं। कहीं रानी परी को पता तो नहीं चल गया कि मैंने नकली नेकलेस दिया है? अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा, पर जाकर देखना तो होगा ही। फिर वह परी रानी परी के पास पहुंच जाती है। रानी परी बोली, ये सब क्या है? ये नकली नेकलेस देने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं रानी परी, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता कि ये सब क्या है। मुझे एक जरूरी काम था, इसीलिए मैंने शनाया परी को नेकलेस दिया था ताकि वो आपको दे दे। मुझे क्या पता था कि वो इतना लालच करेगी और वह नेकलेस बदलकर उसकी जगह नकली रख देगी। रानी परी, मैंने कुछ भी नहीं किया है। मुझे नहीं पता ये सब कैसे बदल गया। रानी परी शनाया परी को आरोपी मान लेती हैं और उसे सजा देने ही वाली थी। शनाया परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह एक अपराधी की तरह खड़ी हुई थी और कुछ नहीं कर सकती थी। सुनार परी बोली, रानी परी, अब मैं घर जाऊं? वह घर जाने लगती है, तभी वहाँ एक परी आई और बोली, रानी परी, शनाया परी ने कुछ नहीं किया है। चोर तो ये सुनार परी है। इसने मेरी दुकान से एक नकली नेकलेस लिया था। मुझे नहीं पता था ये इसलिए ले रही थी, वरना मैं कभी नहीं देती। मुझे अभी इस सब के बारे में पता चला है। रानी परी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उस सुनार परी को बहुत ही कड़ी सजा सुनाती है और शनाया परी की गरीबी के बारे में जानकर उसे एक घर और कुछ पैसे देती है। शनाया परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। परी की जादुई टॉल। मोहिनी परी 10 साल की थी और कुछ दिन पहले ही उसके माँ पापा की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। मोहिनी परी का उनके अलावा और कोई नहीं था। वह हमेशा उदास रहने लगी। उसके पास एक क्यूट सी डॉल थी जो कि मोहिनी परी के पापा ने उसे गिफ्ट में दी थी, इसीलिए क्योंकि वह डॉल मोहिनी परी के पापा का आखिरी गिफ्ट था, इसीलिए उसे वह डॉल बहुत ही पसंद थी। वह सारे काम किसी तरह से खत्म कर लिया करती और फिर उस डॉल से बातें किया करती थी। उसने उस डॉल का नाम स्वीटी रखा था। एक दिन, स्वीटी, तुम्हें पता है मैं मम्मी पापा से कभी भी बात नहीं करूंगी। वो मुझे छोड़कर चले गए और कभी वापस भी नहीं आए। वैसे तुम मेरे साथ हो, इस बात की मुझे बहुत ही खुशी है। फिर एक दिन मोहिनी परी अपनी डॉल के साथ खेल रही थी, तभी वहाँ उसकी एक दोस्त आती है। अरे मोहिनी परी, तो इस बेकार सी डॉल के साथ खेलकर बोर नहीं हो जाती? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये डॉल मुझे बहुत पसंद है। आखिर तुझे ये डॉल इतनी ज्यादा क्यों पसंद है? क्योंकि ये डॉल मुझे मेरे पापा ने दी थी। अब बस बहुत हो चुका,
और अब मैं इस डॉल की तारीफ भी नहीं सुन सकती। इतना कहकर रिया परी उस डॉल को कीचड़ में फेंक देती है। कितना मज़ा आ रहा है तुझे परेशान करने में। अब इस डॉल से तू कभी नहीं खेल सकती क्योंकि ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तू मुझसे बहस करेगी? तुझे पता नहीं कि मेरी माँ इस परी लोग की रानी परी है? ज्यादा बकवास करने की कोशिश की ना तो मैं तेरी शिकायत अपनी माँ से कर दूंगी। फिर वह हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। मोहिनी परी किसी तरह उस डॉल को बाहर निकालती है और अपने घर पहुँच जाती है। ये तो पूरी तरह से खराब हो चुकी है, मुझे इसे ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। मोहिनी परी की काफी कोशिशों के बाद वह डॉल पूरी तरह से साफ हो जाती है। मुझे माँ पापा की बहुत ही याद आ रही है। अगर वो मेरे पास होते तो कोई भी मेरा मजाक नहीं बना पाता और मैं हमेशा खुश होती। बेटा, माँ ये तो आपकी आवाज़ है। हाँ, क्योंकि मेरी आत्मा इस डॉल के अंदर आ चुकी है और मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। आज के बाद मैं इस डॉल में जान डाल दूंगी, फिर ये तुमसे बातें करेगी और सारे काम करने के साथ साथ तुम्हारी जरूरतें भी पूरी करेगी और ये हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। पर माँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। इसीलिए तो मैं ऐसा कर रही हूँ। मैं इस डॉल को जीवित कर दूंगी, फिर ये बिल्कुल मेरी तरह तुम्हारा ख्याल रखेगी। इतना कहकर उसकी माँ की आत्मा उस डॉल के अंदर से गायब हो जाती है और वह डॉल जीवित हो जाती है, साथ ही साथ बोलने भी लगती है। मोहिनी परी, बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? इतने दिनों तक तुम मुझसे बात करती थी तो मैं जवाब नहीं देती थी, पर अब तो मैं भी तुमसे बात करूंगी। ये सब सुनकर मोहिनी परी बहुत ही खुश होती है और खुशी से उस डॉल के साथ रहने लगती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी का जादुई कप। श्रुति परी ने अपनी माँ के साथ मिलकर एक ढाबा खोल रखा था। वह दोनों उसी ढाबे पर चाय बेचने का काम किया करती थी। वह दिन भर वहीं चाय बेचती और रात में वहीं पर लेटकर सो जाती। यही उनका रोज का चलने लगा, क्योंकि ढाबे वाली जगह खरीदने के लिए उन्हें पैसे चाहिए थे और इसके लिए उन्होंने अपना घर बेच दिया था। एक दिन की बात थी जब वह दोनों चाय बेच रही थी। माँ, हमने घर तो बेच दिया है और इतनी ठंड है, फिर भी हम यहाँ खुले में सोते हैं। हमें किराए पर एक घर ले लेना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूँगी। श्रुति परी की माँ की काफी कोशिशों के बाद उन्हें किराए पर रहने के लिए एक टूटी फूटी सी झोपड़ी मिल जाती है। अच्छा हुआ माँ, हमें रहने के लिए कोई तो जगह मिली। भले ही झोपड़ी टूटी फूटी है तो क्या हुआ, हम कुछ दिन तक यहाँ रह सकते हैं और ठंड भी नहीं लगेगी। भगवान की दया रही तो एक न एक दिन हम घर भी ले लेंगे। ऐसे ही दोनों का रोज का चलने लगा। वह ढाबे पर दिन भर चाय बेचती और रात में घर आकर खाना खाकर सो जाती। एक दिन दोनों ढाबे पर दुखी बैठी हुई थी। वजह जानकर आपको भी बहुत ही दुख होगा। दरअसल ढाबे वाली जमीन असल में सरकारी थी और किसी ने उनको धोखे से बेच दिया था और 2 दिन के अंदर उसी जमीन पर बिल्डिंग बनाई जानी थी। इतने सब के बाद दोनों बहुत ही दुखी थी और बैठी हुई थी। अब उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा था। हे भगवान, हमारी किस्मत में ही ऐसा सब क्यों हो रहा है? अब हम क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? तभी वहाँ पर एक जादुई कप प्रकट होता है। तुम चिंता मत करो, तुमने चाय की वजह से ही अपने काम की शुरुआत की है, तो अब चाय की वजह से तुम अमीर बनोगी। ये एक जादुई कप है, तुम इससे सोना, पैसा, जो भी मांगना चाहती हो मांग सकती हो। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों उस जादुई कप से ढेर सारे पैसे मांगती हैं और फिर से एक बड़ा सा ढाबा खोलकर खुशी से रहने लगती हैं। पर धीरे धीरे श्रुति परी की माँ के मन में लालच आने लगता है और वह उस जादुई कप से ढेर सारा सोना भी मांगने लगती हैं। माँ, हमें इतना ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, हमें उतना ही मांगना चाहिए जितने की हमें जरूरत हो। बेटी, तुझे ये सब नहीं पता, हम अपनी जरूरत के हिसाब से ही मांग रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। इतनी सारी चीजें हमारे पास होंगी तभी तो हम दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन पाएंगे। उसकी माँ ये बातें कर ही रही थी कि तभी
वहाँ से फिर जादुई कप गायब हो जाता है। अरे ये जादुई कप कहाँ गायब हो गया? ये सब तुम्हारे लालच की वजह से ही हुआ है। अब वह जादुई कप कभी वापस नहीं आएगा, पर तुम्हारे पास जो धन दौलत है उसका तुम्हें कैसे इस्तेमाल करना है ये तुम पर है। उस दिन श्रुति परी की माँ को बहुत ही पछतावा होता है और उनके पास जितनी भी प्रॉपर्टी थी वह उसका सही इस्तेमाल करती हैं और एक बड़े से ढाबे पर चाय बेचने लगती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।